जय हिंद साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी जो भारतीय न्याय संहिता की क्लासेस चल रही हैं उसमें 6 क्लास हो चुकी हैं और धारा 19 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों धारा 20 को। धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 कहती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कोई 7 वर्ष से कम आयु का शिशु कोई अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा प्यारे साथियों। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 कहती है 7 से 12 वर्ष के बीच के आयु के 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु के अपरिपक्व शिशु द्वारा किया गया कार्य किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये आपकी धारा 21 कहती है प्यारे साथियों। तो धारा 22 क्या कहती है? धारा 22 कहती है प्यारे साथियों विकृत चित्त व्यक्ति अर्थात पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 23 क्या कहती है प्यारे साथियों? धारा 23 कहती है इच्छा के विरुद्ध नशा में हुए व्यक्ति को व्यक्ति के के द्वारा ऐसा कार्य किया जाए जिसको जानने में व्यक्ति असमर्थ है के कार्य अवैध या फिर दोषपूर्ण है तो वो अपराध नहीं है। तो वह अपराध नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा करा दिया जाता है और इच्छा के विरुद्ध नशा जब करा दिया जाए तो उसे ये नहीं पता रहता है कि वो कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य जो है अपराध है या अवैध है या दोषपूर्ण है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों ये बातें जो है अपराध वाली बातें सिद्ध करनी पड़ती हैं तब जाके अपराध नहीं माना जाता है। चौबीस धारा 24 क्या कहती है? नशे में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो विशिष्ट ज्ञान
ज्ञान या आशय के बिना किया गया हो। यानी ऐसा कोई कार्य तो वह अपराध नहीं है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है और जो आशय के बिना किया गया है, तो वो अपराध नहीं होगा प्यारे साथियों। कैसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है? नशे में व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये आपकी धारा 24 थी। धारा 23 में क्या था? इच्छा के विरुद्ध नशा था। और धारा 24 जो है इसमें इच्छा से नशा है, 23 में बिना इच्छा के था प्यारे साथियों। अब धारा 25 क्या कहती है? धारा 25 कहती है कोई कार्य जो इस ज्ञान या आशय से किया गया हो, कि मृत्यु या उपपत्ति भी संभव है। अठारह वर्ष से अधिक व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र की अधिक उम्र के व्यक्ति की सम्मति, यानी सम्मति होती है सहमति से किया गया हो। उदाहरण के लिए दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। वो जो है आनंद लेने के लिए, पट्टेबाजी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी पट्टेबाजी एक दूसरे के ऊपर पट्टे बजाना। और तो वो इस तरह जानते हैं कि इससे हानि भी, उपति भी, चोट भी लग सकती है, लेकिन वो नियमों में रहते हुए पट्टेबाजी करते हैं और उससे चोट आ जाती है, तो ये जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा प्यारे साथियों। धारा 26, धारा 26 क्या कहती है कि कोई काम जो मृत्यु के आशय से न किया गया हो, बल्कि फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक व्यक्ति की सहमति से किया गया हो। जबकि सहमति देने वाले व्यक्ति को पता है व्यक्ति को पता है कि काम में जोखिम है, तो यह अपराध नहीं है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अपना उपचार कराने के लिए ऑपरेशन कराना है प्यारे साथियों, तो वो जानता है कि इसमें जोखिम है, और व्यक्ति अगर अपनी सहमति प्रदान कर देता है और उसके बाद चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, तो जो है ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा,
यदि सद्भाव पूर्वक ऑपरेशन किया जाता है, पूर्ण ज्ञान से और सतर्कता से ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद भी अगर कोई हानि हो जाती है तो ये जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा प्यारे साथियों। धारा 27 क्या कहती है? धारा 27 भी सेम है। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है 12 वर्ष से कम आयु का शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए उसके संरक्षक की अनुमति से किया गया कार्य या सहमति, अनुमति सही शब्द नहीं लग रहा है, सहमति से किया गया कार्य, सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। उसमें क्या था? उसमें जो है व्यक्ति स्वयं था और स्वयं अपनी सहमति दे रहा था। यहाँ क्या है? यहाँ 12 वर्ष की उम्र से कम आयु का शिशु है या फिर विकृत व्यक्ति है, और ऐसे मामले में सहमति कौन देता है? संरक्षक देता है प्यारे साथियों। तो ये धारा 26 और धारा 27 में ये मामूली सा अंतर हो गया। धारा 28 क्या कहती है प्यारे साथियों? तो धारा 28 कहती है सहमति तब नहीं मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी प्यारे साथियों? पहली बात तो तब जबकि डर दिखाकर सहमति ली गई हो। या भ्रम पैदा करके सहमति ली गई हो। तो ऐसे मामले में सहमति नहीं मानी जाएगी। और दूसरा मामला क्या है प्यारे साथियों? दूसरा मामला है यदि विकृत चित्त व्यक्ति या नशे में व्यक्ति हो तब ली गई हो। तो इन दो मामलों में सहमति को नहीं माना जाएगा, यानी ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने सहमति अपनी प्रदान कर दी है प्यारे साथियों। तो क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा कि सहमति प्रदान नहीं करी है। क्यों? कि नशे में व्यक्ति को नहीं होश रहता है कि वो क्या कह रहा है या क्या सहमति दे रहा है। ऐसे ही विकृत चित्त व्यक्ति यानी जो पागल व्यक्ति है, उसे बेचारे को क्या पता है कि वो क्या करने जा रहा है प्यारे साथियों। तो ये जो है सहमति नहीं मानी जाएगी। और डर दिखाकर सहमति ली गई है या भ्रम पैदा करके ली गई है तो ये गलत सहमति है, इसलिए इसे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा प्यारे साथियों। धारा 29 क्या कहती है? धारा 29 कहती है कि धारा 25, 26 व 27 अपवाद की श्रेणी में तब नहीं आएंगे कब? जब कि अपहानि के बिना भी अपराध है। उदाहरण के लिए गर्भपात, ये जो है
ये अपवाद की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि ये अपराध की श्रेणी में आता है प्यारे साथियों। धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है प्यारे साथियों, यदि सहमति ऐसे समय पर न ली गई हो जब कोई सहमति देने वाला उपस्थित न हो, उपस्थित न हो, और एक तो बात हो गई कि सहमति देने वाला उपस्थित न हो, और परिस्थितियां ऐसी हों, और परिस्थिति ऐसी हो कि कार्य करना जरूरी हो। उदाहरण के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है प्यारे साथियों, ऐसे में कोई सहमति देने वाला उपस्थित नहीं है और ऑपरेशन करना अत्यंत ही आवश्यक है, तो ऐसे मामले में आदमी सहमति लेने के लिए कहाँ जाएगा? तो ऐसे मामले में जो है सहमति आवश्यक नहीं है प्यारे साथियों। धारा 31 क्या कहती है? इस बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज की हमारी ये क्लास यहीं पर होती है समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।